कृषि अध्यादेश संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद से इस बिल के विरोध में लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। सरकार का तर्क है कि यह बिल किसानों के हित में है, किसानों का इससे फायदा होगा। वहीं दूसरी ओर इस बिल के आ जाने के बाद से लगातार किसान इस बिल से खफा दिख रहा है। इस वक्त हम जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां पर किसानों ने चक्का जाम किया हुआ है। जैसे कि किसानों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि भारत बंद रखा जाएगा और आप तस्वीरों में देखेंगे इस वक्त हम मोदीनगर क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां पर तमाम किसान संगठन यहाँ मौजूद है, जिन्होंने NH 58 है उसको रोक दिया है और चारों तरफ किसान मौजूद है। लगातार सरकार के विरोध में नारेबाजी की जा रही है। इस बिल के विरोध में किसान नेता हमारे यहाँ खड़े हुए हैं जो लगातार नारेबाजी। इनसे बात कर लेते हैं, आखिर आज इतना बड़ा आंदोलन करने की क्या जरूरत आन पड़ी कि किसान सड़कों पर उतर गए? देखिए, अगर ये किसान के हित में होता तो ये किसान इतने हैं, हमारे भी बच्चे बीटेक MSc करे हुए हैं, कोई अनपढ़ नहीं है। ये किसान का बिल्कुल विरोधी है। और ये जो मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये हमेशा झूठ बोलते हैं और ये झूठ इतना बोलते हैं कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। देखिए, हमारा इतने किसान सड़कों पर रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही है, हमारे किसान यूनियन का तब भी आदेश होगा, कल का होगा, कल भी रहेगा, आज शाम का कहेगा, आज भी रहेगा। हम इस बिल का विरोध करेंगे। हम मोदी जी से एक ही बात कहना चाहते हैं कि आप इस बिल को या तो अपने विधान संसद से वापिस करा रहे, वरना हम ये बिल्कुल कह रहे हैं और हाथ ठाकर कह रहे हैं, हमारी बुग्गी में 4 खड़वे हैं, 4, जिसे कहते हैं LG की गोली, जिसका नाम है राइफल। हम अपने इस्तेमाल बुग्गी के खड़वे करेंगे और ये भाजपा के जो सांसद हैं, भाजपा के जो मंत्री और संतरी हैं, हम इन्होंने गांव में नहीं घुसने देंगे। नेताजी, क्या खामियां हैं? कुछ खामियां बताएं बिल में। देखिए, खामियां तो आपने भी देख रहा है। आप बेटे जब माल पैदा कर रहे हैं, उसे कमा रहे हैं खेत में और हम बेचने के जाएंगे। आप सुनिए, वो जो कौन है, मुकेश अंबानी है और तुम्हारा रतन टाटा और वो डालमिया है, वे बड़े बड़े आदमी कहेंगे, हम कहेंगे भैया हमारे गेहूं तो 20 रुपए किलो। वो कहने लगा, अरे ताऊ देता हो दे दे, क्यों उसके वे आवेंगे गुरगेर गुंडे, ना तो हम तो 10 रुपए किलो का देंगे। वे हमसे ले जागे, वे माल को इकट्ठा कर लेंगे। बस देखो, हमारा इसका पुरजोर विरोध है। हमारी नेताजी, बिल को लेकर लगातार आपने बताई कमियां क्या क्या है कि सरकार कहीं ना कहीं जो किसानों की ताकत पूंजीपतियों में के हाथों में देने का काम कर रही है। हमारी सरकार जो है, हमारे किसानों को भी, इस खेती को भी, देखिए किसानों को भी और खेती को भी पूंजीपतियों के हाथ में देना चाह रही है। सन 1955 में नागालैंड में चौधरी चरण सिंह ने जमींदारा प्रथा कानून के खिलाफ में लड़ाई लड़ी थी। आज हमारे इसी लड़ाई को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी हैं, वे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और उन्हीं के आह्वान पर हमारा जो ये धरना है, उन्हीं के आह्वान पर चल रहा है। जैसे कि बिल को लेकर लगातार किसान विरोध कर रहे हैं, विपक्ष भी इस पर हंगामा कर रहा है, तो अब भारतीय जनता पार्टी की योजना है कि वो 7 राज्यों में किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाएगी, घर घर जाएगी, किसानों को जागरूक करेगी। वे जैसे वे चले जाओ और वे मेरे गांव में आ जाओ, काजमपुर, कोई उनसे काम थोड़ा चल रहा। हमारी लग गई तो हमसे आता फाटक भी ना कुदन थे। भाई महाराज, तो एक कहना देख, साफ सी बात है, हम ना मंत्री ना बढ़न दे, ना संतरी ना बढ़न दे। भैया, हम तो एक अनपढ़ आदमी हैं। महाराज, जो सारा है, इसे वापिस ले ले और वापिस लेकर जो भी हमारे, देखिए अब मैं कहने की बात तुम सुन नहीं है सारी। आज योगी जी इतने हजरत आदमी, निकम्मे आदमी हैं। देखिए, गन्ने का 1 पैसा 4 साल में नहीं बढ़ाया, बिजली का पैसा बढ़ा दिया। पिछले शहीद जयंती जो क्रांति जयंती ही यात्रा, उसमें भी वादा कराया। अब भी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेश टिकैत जी बुलाए, अब भी कोई नहीं माननी। अगर वो हमारी कुछ मान लेता 10 में से 2-4, तो हमारी भी आत्मा ने संतुष्टि हो जाती। और भी नेता मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बिल को लेकर आप? देखिए, बिल 100% किसान के विरोध में है। पूरे देश का किसान सड़कों पे है और निश्चित रूप से सरकार किसानों के खिलाफ अन्याय कर रही है। पूरे देश का किसान सड़क पे है, हम भी सड़क पे हैं और जब तक ये काला कानून लागू रहेगा, किसान इसका विरोध करता रहेगा। देखिए, निश्चित रूप से किसान मजदूर बन
जाएगा। और जहां तक योगी जी की बात है या मोदी जी की बात है, इन्होंने इस देश को 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात कही, अच्छे दिन की बात कही। मैं कह रहा हूं तमाम झूठे वादे करके इन्होंने सरकार बना ली, लेकिन अब क्या इन्होंने किसानों को छेड़ा है, अब क्या किसानों के साथ अन्याय करने का काम करा है। इन्हें ईंट का पत्थर जवाब से मिलेगा। ये बिल बिल्कुल गलत है किसान के खिलाफ। आगामी चुनाव की भी दस्तक होने लगी है, बिहार चुनाव आने लगे, उत्तर प्रदेश में चुनाव आना है, क्या किसानों की नाराजगी दिखाई देगी उसमें भी? 100% दिखाई देगी। इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, निश्चित रूप से सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अब की इस बार किसानों के अन्नदाता, देश के अन्नदाता किसान के साथ जो अन्याय करने का काम किया। मैं अभी आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जैसे ही विरोध हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी टीवी पे बोल रहे हैं कि एमएसपी लागू रहेगी। अरे लागू रहेगी तो उसे बिल में जोड़ दो ना, उसे बिल में जोड़ दो। दूसरी बात, जहां तक दोनों सदनों से पास होने की बात है, इन्होंने लोकसभा में तो पास कराया, लेकिन राज्यसभा में पूरा बहुमत नहीं लिया, इन्होंने ध्वनि मत से पास करा दिया। पूरा देश उसका विरोध कर रहा है, जबरदस्ती का बिल पास हुआ। तो और भी यहाँ नेता मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। नेताजी क्या कहना चाहेंगे इस बिल को लेकर? इस बिल को लेकर किसानों के खिलाफ पूरा ऐसा झूठ का पुलिंदा बांधा है प्रधानमंत्री ने। आगे इसमें कहीं भी किसानों के लिए कोई रियायत नहीं दी गई है। बिल वापसी के लिए क्या रणनीति अपना रहे हैं आप लोग? अब तो जो हमारे टिकैत साहब ऑर्डर करेंगे उसी के साथ ही रहेंगे, जब जारी रहेगा लगातार जारी रहेगा जब तक वो कहेंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से रणनीति अपना रहे हैं इस बिल के खिलाफ आप? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों के साथ धोखा करा और छला किसानों को बहुत बुरा करा। आने वाले चुनाव में इन्हें भुगतना पड़ेगा। बहुत नाराज किया। कृषि अध्यादेश बिल के पास होने के बाद से लगातार इसका विरोध देखने को मिल रहा है। आज किसानों ने पूरे भारत बंद की चेतावनी दी, उसी के मद्देनजर किसानों ने यहाँ पर जो है बंद रखा हुआ है। किसान नेताओं से हमने बात की, उनका कहना है कि वो इस बिल के विरोध में लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे। सरकार ने किसानों को ठगने का काम किया है, सरकार को इस बिल को वापस लेना चाहिए। वसीम अहमद, ईटीवी भारत, मोदीनगर, गाजियाबाद।